आज के एग्जाम के एग्जैक्ट बोर्ड के प्रश्न हिंदी के क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला खंड क अपठित गद्यांश एवं काव्यांश से प्रश्न है। जो 1 से 4 के प्रश्न इन्हीं से है। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके बाद इन 4 प्रश्नों को उत्तर हमें देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, काच विरज का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे। अगला है, काच विरज के क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गाछ विरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? इसका उत्तर है जड़ के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेड़ कब मर जाता है? उसका उत्तर है तीसरा नंबर, पानी ना मिलने पर। अगला फिर ये एक पोयम जैसा दिया हुआ, इसे पढ़कर हमें ये क्वेश्चनों को उत्तर देना है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य भेदता है। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? इसका उत्तर होगा फूल। क्वेश्चन नंबर 7, बाल रवि के किरणें कैसी होती है? इसका उत्तर है स्वर्ण। अगला प्रश्न है, कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है लक्ष्य। अब खंड का में व्याकरण के क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? इसका उत्तर होगा सकर्मक। अगला प्रश्न है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है? इसका उत्तर है सकर्मक। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? इसका उत्तर है जोत रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसका उत्तर है रमेश हंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा आकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन श्रेवत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसका उत्तर है श्याम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्ययी शब्द है? इसका उत्तर है अथवा। अगला प्रश्न है, पता नहीं हुआ डैश चला गया, सही अव्ययी पद चुने। इसका उत्तर होगा कब। अगला प्रश्न है, शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अच्छा बने, ये कौन वाक्य है? इसका उत्तर है मिश्रित। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन समास है? इसका उत्तर है अवयव भाव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास है? इसका उत्तर है लंबोदर। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? इसका उत्तर है कृतिवाच्य। अब खंड ग में पाठ्य पुस्तक के कुछ पैसेज दिए हुए हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? इसका उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इसका उत्तर है सुस्त और बोदासा। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया, उससे कुछ प्रश्न है। प्रश्न है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? इसका उत्तर है जहरबाद से। अगला प्रश्न है, विधान का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है नियम। आगे कुछ दिए हुए पंक्तियां, इनसे कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? उसका उत्तर है हरिण। अगला प्रश्न है, यहाँ नन नदन किसे कहा गया है? इसका उत्तर है कृष्ण को। फिर कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उसका कुछ प्रश्न है। एक पद्यांश किस कविता का अंश है? उत्साह। अगला प्रश्न है, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? पूरा आकाश को। अगला प्रश्न है, कैप्टन कौन था? इसका उत्तर है चश्मा बेचने वाला। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने को क्यों इनकार कर दिया? इसका उत्तर है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? इसका उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? इसका उत्तर है अजमेर। अगला प्रश्न है, परशुराम के गुरु कौन थे? इसका उत्तर है शिव। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? इसका उत्तर है यात्री। अगला प्रश्न है, मिग्र तृष्णा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है छलावा। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? इसका उत्तर है चट्टान जैसी भारी। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के सिर में क्या थी? इसका उत्तर है लंबी लंबी जटाएं। अगला प्रश्न है, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? इसका उत्तर है बारात का। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? इसका उत्तर है दिल्ली। आखिरी प्रश्न है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? इसका उत्तर है सिक्किम। इसी के साथ आपके सामने हिंदी के 40 प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है। उम्मीद है कि आप लोगों को अपने एग्जाम के आंसर को मिलाने में सुविधा हुई होगी और आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। आगे के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।